हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं विपिन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंप्लीट जोन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं शुरू करने वाला हूं अपने अलजेब्रा चैप्टर पे अपना 7वां टॉपिक वर्गमूल एवं घनमूल पर आधारित प्रश्न। देखिए दोस्तों, वर्गमूल एवं घनमूल पर आधारित प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कैसे लगेगा, क्योंकि में बहुत सारे टर्म कंडीशन और बार बार डाटा को रिपीट किया जाता है तो बच्चों को कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों इस डाटा को रिपीट करने से आप लोगों को घबराना नहीं है दोस्तों, एकदम ही शॉर्टकट तरीके से हम बताएंगे दोस्तों, और विस्तार तरीके से भी बताएंगे कि शॉर्टकट तरीका आखिर आया कैसे। देखिए दोस्तों, हमारा मकसद यही है कि अगर शॉर्टकट तरीका आप अपना रहे हैं दोस्तों तो उसको पहले तो आपको बेसिक तरीका आना चाहिए। अगर शॉर्टकट तरीका आपने पेपर में आजमा भी रहा है दोस्तों तो आखिर वो आया कैसे, बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर बेसिक तरीका आप लोग सीखे रहेंगे तो शॉर्टकट तरीका अपनाने में भी आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज अपने वर्गमूल और घनमूल पर आधारित प्रश्नों पर बात करते हैं दोस्तों। ये मेरा अलजेब्रा चैप्टर चल रहा है दोस्तों। अलजेब्रा चैप्टर में हम अपना 7वां टॉपिक लिए हैं दोस्तों। 8 टॉपिक में हमने डिवाइड किया है और हमारा अगला वीडियो दोस्तों लास्ट टॉपिक पे रहेगा। आज हमारा वर्गमूल एवं घनमूल पर आधारित प्रश्न है। चैप्टर का नाम है दोस्तों अलजेब्रा। क्या है दोस्तों? अलजेब्रा, यानी इस पे बात कर रहे हैं दोस्तों। और अपना आज टॉपिक है वर्गमूल और घनमूल पर आधारित प्रश्न। दोस्तों हम आज अपने पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हमने 7-8 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, बहुत ही लाजवाब लाजवाब क्वेश्चंस, और उसी अप्रोच के लिए हुए क्वेश्चन जिस अप्रोच में एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। और उस अप्रोच को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाएंगे दोस्तों। आप लोग आराम से समझिएगा दोस्तों, और हर एक बारीकी से हम समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगर अपना पहला क्वेश्चन है रूट में 5 इंटू फिर रूट में 5 इंटू रूट में 5। अब देखिए दोस्तों, डाटा यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ है। रूट में 5 और फिर रूट में 5, इसके पूरे रूट में 5 है, फिर रूट में 5 और इसका पूरा रूट में 5 है। अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे लगाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें बच्चे घबरा जाते हैं। एक तो आता है अनंत वाला दोस्तों, लेकिन ये अनंत वाला नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हमने देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हमने केवल 3 डाटा लिया हुआ है। अब दोस्तों ऐसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी बच्चे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में तो अनंत वाले ही पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं एग्जाम में कि हमें 3 डाटा, 4 डाटा या 5 डाटा ही दे दिया जाता है और उसका हमें ऐसा सवाल लगाने के लिए बोल दिया जाता है। अनंत वाला तो काफ़ी आसान है, उसको तो आप लोग डायरेक्ट लिख देंगे 5, और वो डायरेक्ट 5 कैसे आया वो भी हम बताएंगे आगे क्वेश्चन में। वैसे क्वेश्चन भी लिए हैं, लेकिन अगर इसको लगाना है दोस्तों, इस अप्रोच को हम कैसे लगाएंगे, चलिए बात करते हैं। अगर दोस्तों हम उसी अप्रोच पे अगर हम लगाने की कोशिश करें जिस अप्रोच में हम अनंत वाला लगाते हैं, तो सबसे पहले अगर हम x बराबर √5 और √5 ले ले, इतना कर सकते हैं दोस्तों। हमने x मान लिया इस पूरे डाटा को। अगर दोस्तों हमको मालूम है कि अगर वर्ग को हटाना हो, अगर वर्गमूल को हटाना हो किसी भी संख्या को, तो हमें वर्ग करना पड़ेगा, और वर्ग को हटाना हो तो वर्गमूल करना पड़ेगा। सिंपल सा मेथड जानते हैं दोस्तों। तो अगर यहाँ पे हम x² कर दे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, फिर वर्ग रूट में 5 और रूट में 5, इतना तो बच जाएगा डाटा दोस्तों। अब फिर दोस्तों अगर हम दोबारा इसको वर्ग कर दे दोस्तों, यानी x² और x², अब दोस्तों इसको करें तो 5, अब यहाँ पे दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर तो हो ही जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा 5 बच जाएगा, फिर √5 हो जाएगा। इतना हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम बारीकी बारीकी से लेकर चल रहे हैं, आप लोग आराम से समझिए कि कैसे डाटा चल रहा है दोस्तों। अब दोस्तों अगर यहीं पे हम कर दे, अब 2 में और 2 का गुणा करेंगे दोस्तों तो x⁴, और इसका हम अगर स्क्वायर करें दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 5⁴ इंटू 5 यहाँ पे 2 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों इंटू 5, अब 5⁴ अब इतना हो गया दोस्तों। अब हमारा डाटा कोई भी रूट में नहीं है, अब हमें सारे डाटा स्क्वायर में मिल गया दोस्तों। अब क्या होगा x⁴ 8 हो जाएगा दोस्तों, और इधर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लिखने की कोशिश x⁴ 7 कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक कोई आप लोग को परेशानी नहीं हुआ। देखिए हम आराम आराम से लेकर चल रहे हैं। अभी इसका हम डायरेक्ट मेथड भी बताएंगे कि आखिर डायरेक्ट आंसर कैसे इसका निकाला जाएगा, लेकिन हम पहले बेसिक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग बेसिक सीख जाएंगे तो डायरेक्ट आप लोग को समझ में आएगा कि डायरेक्ट आखिर बना कैसे है। अब देखो इतना कर सकते हैं दोस्तों। अब आगे नेक्स्ट स्टेप पे चले हम दोस्तों, तो x बराबर आप लोग इतना लिख सकते हैं 5⁴ अब इतना कर सकते हैं दोस्तों, जैसे हम बता रहे हैं अभी आप लोग को हम
5⁻7 की 1⁸ 1/8 पावर। देखिए एक कैसे हुआ दोस्तों, यहाँ पे पावर है, इधर जाएगा 1⁸ हो जाएगा और 5⁻7 ही है। अब दोस्तों आगे हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़े, x बराबर 5⁻7/8 कर सकते हैं। अब x बराबर क्या आ गया दोस्तों, 5⁻7/8। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर। अब हमें x बराबर 5⁻7/8 मिल गया दोस्तों, इसका मान। लेकिन दोस्तों अगर इसका मान हमें 5⁻7/8 मिल रहा है तो ये बेसिक मेथड हो गया दोस्तों। लेकिन हमें ये तो अगर पेपर में लगाना हो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। हम इस तरह से तोड़ के अगर लगाएंगे दोस्तों, इतना आंसर लाएंगे तो हमें टाइम काफ़ी लग सकता है। लेकिन अगर हम यहीं से अगर कुछ तरीका निकाल लें दोस्तों, शॉर्टकट तरीका, तो आप लोग कैसे निकाल लेंगे। चलिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों शॉर्टकट तरीके के यहाँ पे लिखने की, तो अगर दोस्तों हम जो डाटा 5 है इसको अगर हम a मान ले दोस्तों, यानी a मान ले 1-1/2n मान ले, तो क्या इसे निकल सकता है दोस्तों, एक बार जांच करिए तो जरा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जरा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या चीज़ दोस्तों, अगर हमने 5 में 7/8 लाया, यानी 7/8 लाया, तो देखिए यहाँ पे क्या अंतर है, यहीं पे समझना है दोस्तों। यहाँ पे 8 लाए, यहाँ पे 7 लाए। अब यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे नीचे अगर एक अधिक है तो ऊपर एक कम है, बस यही डाटा में अंतर आ रहा है। यहाँ नीचे एक अधिक है, यहाँ ऊपर एक कम है। तो दोस्तों अगर आप लोग को मालूम है 1-1/2 कर दे दोस्तों, तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, 1/2 आ जाएगा। यानी अगर ऐसा डाटा है तो हमारे पास एक नीचे अधिक एक ऊपर कम आएगा। अब देखिए दोस्तों ये तो समझ गए, लेकिन दोस्तों 8 आ कहाँ से रहा है। मेन जरूरत है आप लोग को 8 समझना। 8 आ कहाँ रहा है, कहाँ से रहा है दोस्तों, बेसिक मेथड से समझ के दोस्तों 8 आ रहा है। लेकिन अगर हम उस पर लगाना चाहें शॉर्टकट तरीके से, तो 8 आएगा कैसे दोस्तों। अगर हम 2 अगर नीचे लिए हैं तो n किसको मान रहे हैं, n जानते हैं दोस्तों किसको मान रहे हैं, जो हमारी जितनी संख्या होगी, क्या दोस्तों जितनी हमारी संख्या दी गई होगी उसी को हम क्या मानेंगे दोस्तों, n मानेंगे। यानी हमारी यहाँ पे कितनी संख्या दी गई है दोस्तों, 3 संख्या दी गई है। अब दोस्तों इस अप्रोच पे आप लगाने की इसको कोशिश करिए कि आंसर आता है कि नहीं आता है दोस्तों। चलिए हम a की पावर 1-1/2n कर देते हैं। अब दोस्तों a की मान है 5, अब 1-1/2, अब n कितनी संख्या, 1 2 3, हमारे पास 3 संख्या है दोस्तों, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 5 1 अब देखिए दोस्तों 1/2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 को अगर हम गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब देखिए दोस्तों 1/8 आ गया, और 1-1/8 को अगर करेंगे दोस्तों 5 की पावर 7/8, यही तो आ गया दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमारा शॉर्टकट मेथड है अब आया दोस्तों, और इस तरीके से आप लोग बहुत ही जल्दी किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। अभी हम इसके अनंत मेथड भी पहुंचेंगे और प्लस और माइनस भी पहुंचेंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग अगर इसको समझ गए होंगे दोस्तों, तो अनंत वाला भी समझने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्ट 5 कहाँ से आता है उसको आप लोग समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। इसको आप लोग नोट करिए, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों हमने 7-8 ही क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन हमने सारे अप्रोच के क्वेश्चन उसमें कवर कर लिए हैं, और सारे अप्रोच क्वेश्चन को हम लगाने की भी कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे हमें उम्मीद है, और आगे हम अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसी टाइप के हम एक क्वेश्चन आपको रिवीजन के लिए ले रखे हैं, उसको आप लोग लगाइए जरा, और हम भी लगाएंगे दोस्तों। दोस्तों अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट है दोस्तों, तो हमारे अलजेब्रा के और भी सारे वीडियो देखना है तो सारे पिछले वीडियो हमने बहुत सारे टॉपिक्स 6 टॉपिक कवर कर चुके हैं दोस्तों। आप लोग उसको जाके देखिए और उसके बाद इसको देखिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग स्टार्टिंग से देखेंगे दोस्तों तो सारे अप्रोच आप लोगों को समझ में आएंगे, और अलजेब्रा कैसे संपूर्ण चैप्टर को कवर करेंगे आप लोग समझ भी पाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग अलजेब्रा को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। अगर आप लोग इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को काफ़ी सारे क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों हमने आप लोग के रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन लिया है, रूट की पावर 8, रूट 8, रूट 8, रूट 8, रूट 8 और रूट 8, सारे में रूट है दोस्तों। देखो दोस्तों यही क्वेश्चन है हमारा,
अब देखिए दोस्तों, आप लोग बेसिक मेथड तो समझ गए लेकिन दोस्तों अब आप लोग को बेसिक मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग शॉर्टकट तरीका अपनाइए, सूत्र का यूज करिए। सूत्र बना ही है यूज करने के लिए दोस्तों, तो आप लोग इसको सूत्र के तरीके से यूज करिए। अब इसमें कितनी संख्या दी गई है दोस्तों? 1 2 3 4 5, 5 दी गई है। तो आप लोग एक बार सूत्र लिख दीजिए, a की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n। अगर ऐसे क्वेश्चन लिख दिए, सूत्र लिख दिए दोस्तों, तो इस पर आप लोग आसानी से रख सकते हैं। 8 लिख देंगे दोस्तों, 1 माइनस 1/2 की पावर n। अब 2 लिख दिए दोस्तों, तो n पे क्या आएगा दोस्तों? हमारी जितनी संख्या होती है उसकी पावर 2 पे पावर चढ़ता है, तो 2 की पावर 5। अब दोस्तों 8 1 माइनस 1/2 की पावर 5 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो आप लोग कहेंगे 32 आएगा। अब इतना कर सकते हैं, तो अब 8 की पावर 31/32 आ जाएगा। 31/32 ये क्या होगा दोस्तों? हमारा आंसर चंद 10 सेकंड में आ गया दोस्तों। इस तरीके से हमारे सूत्र का यही फायदा हुआ कि हम आंसर को बेसिक मेथड से ना लगाकर शॉर्टकट तरीके से लगा ले दोस्तों। लेकिन बेसिक मेथड हमने आप लोग को इसलिए समझाया कि आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये आखिर आ कहां से रहा है दोस्तों। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा अपना तीसरा क्वेश्चन है √5 √5। अब देखिए दोस्तों, ये अनंत तक चला गया। अब देखिए अभी तक क्वेश्चन दोस्तों हमने लिमिट देख रहा था सो दोस्तों की 3 संख्याएं दी हो, 5 संख्या दी हो, 6 चाहे 10, जितनी भी संख्या दी हो, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अनंत तक जा रही हैं। इसकी कोई संभावना नहीं है कि कहाँ तक जा रही हैं दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? देखिए हम इसको आप पहले बेसिक मेथड से समझाएंगे, फिर उस अप्रोच से भी समझाएंगे कि उस अप्रोच से हम कैसे लगाएंगे। आखिर आप लोग बहुत सारे बच्चे जानते नहीं हो कि इसका डायरेक्ट आंसर 5 आएगा, कि कोई भी संख्या अनंत में दी गई हो मल्टीप्लाई में तो उसका डायरेक्ट आंसर 5 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों जानना आंसर ठीक बात नहीं है, क्योंकि अगर डाटा बदल दिया जाए यहाँ पे तो आखिर उसका आंसर कैसे लाएंगे? तो देखिए दोस्तों, हम आगे चल के डाटा भी बदल के आप लोग को आंसर बताएंगे, लेकिन आप लोग को समझ में आना चाहिए कि आखिर 5 आता कहाँ से। तो देखिए दोस्तों, आप लोग समझने की कोशिश करिए। अगर x बराबर हम √5 ले लें, √5 ले लें और √5 ले लें, यही तो है डाटा हमारा दोस्तों। फिर ये अनंत तक है दोस्तों। अगर हम दोस्तों फिर उसी तरह x² कर दें तो यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे √5 आप लोग बोलेंगे, यहाँ √5 बोलेंगे। अब दोस्तों हम चाहे कितनी भी बार स्क्वायर कर ले, कितनी बार स्क्वायर कर ले, हमारा ये तो अंदर मान x ही x आ जाएगा। यानी हमारा मान यहाँ पे x ही मान लेंगे दोस्तों। यहाँ पे 5 × x कर सकते हैं, और यहाँ पे x² है। अब दोस्तों x² = 5x है, तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा? 5। अब दोस्तों x का मान 5 आ गया है बेसिक मेथड से। अगर आप लोग शॉर्टकट तरीके से लगाने की कोशिश करें तब भी 5 आएगा। कैसे आएगा? जैसे a की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n है। अब दोस्तों a की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर अनंत होगा यहाँ पे, क्योंकि डाटा तो अनंत तक जा रहा है दोस्तों, तो हम 2 की पावर अनंत लिखेंगे। और आप लोग दोस्तों जानते हैं कि अनंत किसी भी चढ़ जाए किसी संख्या पे तो मान क्या हो जाता है? 0। कि 1 माइनस 1 a की पावर 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो a का मान कितना है दोस्तों? 5 है, तो 5 की पावर 1 होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। अब देखिए दोस्तों, हमारा शॉर्टकट तरीका जो फार्मूला विधि है उससे भी 5 आ रहा है, हमने बेसिक मेथड लगाया उससे भी 5 आ रहा है। इस तरीके से हम दोनों मेथड को सीखे दोस्तों। अब अनंत वाला डाटा आप लोग आएंगे तो आप लोग जरूर 5 आंसर लगा देंगे दोस्तों। लेकिन देखिए इसमें कोई आप लोग ना इस विधि को लगाने की जरूरत है ना इस विधि को लगाने की जरूरत है। आप लोग अगर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि मल्टीप्लाई में है और सारे में रूट है दोस्तों और अनंत तक डाटा जा रहा है, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर वही लिख देंगे। आप लोग को ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको अगर सीखना है मैथ तो इसको लगाना भी जरूरी है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करिए, हम आगे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम अपने चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब चौथा क्वेश्चन हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन लिया हुआ है कि आप लोग को रिवीजन होता चले 13
√13 और ये अनंत तक डाटा गया है, तो आप लोग इसका आंसर क्या बताएंगे? 13। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें कोई ना उस मेथड से लगाना है ना इस मेथड से, बेसिक मेथड से लगाना है। आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखेंगे? 13। इस तरीके का सवाल आप लोग को आ जाए तो दोस्तों, तो हमें उम्मीद है आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, अपने आप 5वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब अपना 5वां क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे डाटा चेंज होता जा रहा है। यहाँ पे 30 प्लस रूट में 30। अब देखिए, अब प्लस आ गया है, डाटा अनंत तक जा रहा है। अब कैसा क्वेश्चन आ गया दोस्तों हमारे पास? 5वां, √30 प्लस √30 प्लस √30, और ये डाटा कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे कि इसका डायरेक्ट क्या आएगा कि हमें इस डाटा को ऐसी संख्या में, 2 संख्या में तोड़ना है जिनके बीच का अंतर 1 है, और जो बड़ी प्लस में जो बड़ी संख्या होगी वो हो जाएगी, और माइनस में जो छोटी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी। लेकिन अगर हमें इसे विस्तार तरीके से लगाना हो दोस्तों, तो कैसे लगाएंगे उसको भी आइए सीखते हैं। चलिए दोस्तों, अगर हम x बराबर √30 प्लस √30, अब यही तो है दोस्तों, और ये डाटा अनंत तक जा रही है। अगर हम दोस्तों इसको x² करें तो यहाँ पे 30 कर देंगे आप लोग, प्लस √30 प्लस √30, यही करेंगे दोस्तों आप लोग। अब दोस्तों इसको हम x मान ले तो क्या होगा? 30 प्लस x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहीं से डाटा अब बेसिक तरीका लगेगा। अगर हम x² माइनस 30 बराबर 0 कर दे तो कोई दिक्कत होगी, क्योंकि हमने इस राइट साइड को लेफ्ट साइड लेके आया, तो x² माइनस x माइनस 30 = 0 कर दिया। अब इसको दोस्तों आप लोग क्या करिए, द्विघात समीकरण से लगाने की कोशिश करिए। तो x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30, यही तो होगा दोस्तों। और यहाँ से अब क्या आएगा दोस्तों? x का मान -5 आ जाएगा और x का मान 6 आ जाएगा। अब हमारे पास x का मान 2 आया, एक मान आ गया -5, एक मान आ गया 6। अब देखिए दोस्तों, कभी भी हम माइनस में मान कोई भी नहीं लिख सकते, किसी भी x का मान हम माइनस में नहीं ले सकते, तो हमारा आंसर क्या होगा? 6। देखिए दोस्तों, हमारा आंसर 6 आ गया। अब यहीं से हमारा एक शॉर्टकट मेथड बनता है कि हमें इस संख्या को ऐसी 2 संख्या में तोड़ना है जो दोनों का बीच का अंतर 1 हो। तो अगर हम इस संख्या को तोड़ने की कोशिश करें दोस्तों, तो आप लोग कहेंगे 5 × 6। अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? 1। अब इसमें अगर प्लस हो दोस्तों तो हम 6 लेंगे, यानी प्लस हो तो हम बड़ी संख्या लेंगे, यानी 6 ले लेंगे। अगर यहीं पे दोस्तों माइनस होता, अगर यहीं पे दोस्तों माइनस कर देते तो हम क्या लेते? 5 लेते हैं। इस तरीके से हमारा डायरेक्ट मेथड भी निकाल सकते हैं। अगर ऐसे कोई भी वैल्यू दे दे दोस्तों, तो हम ऐसी 2 संख्या में तोड़ेंगे जिसकी अंतर 1 हो, और प्लस हो तो बड़ी संख्या लेंगे और माइनस हो तो छोटी संख्या लेंगे। इस अप्रोच से सवाल आ जाएगा तो आप लोग दोस्तों उम्मीद है लगा लेंगे, और ये अपना बेसिक तरीका होगा, इसको भी आप लोग नोट करिए और आगे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों हम एक माइनस वाला भी सवाल ले चुके हैं, उसको भी हम एक बार तोड़ के लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप लोग डाटा कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग नोट करने की कोशिश किया करिए। नोट करने से और कॉपी में लिखने से आप लोग को जानते हैं क्या फ़ायदा होगा? आप लोग कभी भी अगर कोई भी डाटा भूल जाते हैं या कोई दिक्कत हो जाती है, तो आप लोग अगर कॉपी कभी भी खोलेंगे तो आप लोग को तुरंत समझ में आ जाए कि हाँ ये सवाल ऐसे लगाया गया है, ऐसे इसका ये अप्रोच है। दोस्तों लिखने से, समझने से ज़्यादा लिखने में फ़ायदे होते हैं। अब अपने 6वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो √72 माइनस √72। अब ये डाटा क्या हो रहा है दोस्तों? अनंत तक जा रही है। √72 माइनस √72 ये डाटा अनंत तक जा रही है। अब दोस्तों आप लोग इसको ना बेसिक मेथड से लगाएंगे ना कोई शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे, डायरेक्ट इसको 2 संख्या में ऐसी में तोड़ी जिसका अंतर 1 हो, तो और उसमें जो माइनस है तो जो छोटी संख्या होगा वो आंसर हो जाएगा। तो आप लगेंगे 8 × 9 = 72। 8 और 9 का गुणा करेंगे तो 72 आएगा, और इन दोनों को बीच में अंतर कितना है? 1 का, तो आंसर क्या हो जाएगा? छोटी संख्या यानी माइनस में, तो 8 क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये सवाल हल हो चुका। आप लोगों को बेसिक मेथड तरीका लगाने की कोई जरूरत नहीं। हमने एक सवाल इसलिए बताया कि आप लोगों को तरीका समझ में आ जाए कि आखिर ये सब बनता कहाँ से है फार्मूला, उसी तरीके से हम इसको लगाने की कोशिश करेंगे।
फिर आप अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये सारी क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, लेकिन इस वाला जो अपना लास्ट क्वेश्चन 7वां लिखने जा रहे हैं दोस्तों, उस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आए, बच्चे उसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। लेकिन उस डाटा को हम बताएंगे कि आखिर उसको शॉर्ट का तरीका क्या लगाएंगे और बेसिक तरीका क्या लगाएंगे। देखिए दोस्तों, उसी तरीके के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, और उस क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट बच्चे गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर यही क्वेश्चन सीखे होते हैं और उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम अपने 7वें क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों हमने लिया है रूट में 21 प्लस रूट में 21 प्लस रूट में 21। अब ये डाटा क्या हो रही है दोस्तों, प्लस रूट में 21। अब ये डाटा दोस्तों अनंत तक जा रही है। अब देखिए दोस्तों, अभी तक हमने जो भी अगर दो संख्याओं में तोड़ रहा था जिसमें अंतर 1 आ रहा था, यानी ऐसी कोई भी संख्या आ जाए जिसका अंतर 1 हो, अगर प्लस हो तो बड़ी संख्या लेंगे और माइनस हो तो छोटी संख्या लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे विषम संख्या आ गई। अब इसको हम दो संख्या में तोड़ नहीं सकते दोस्तों। अब इसमें क्या होगा दोस्तों कि हम इसको लगाने का क्या अप्रोच होगा। देखिए दोस्तों, इसमें डाटा कभी भी आंसर क्या होता है, लगभग में मान आता है, कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू इसमें मान नहीं आ सकता है आंसर। तो दोस्तों देखिए, इसमें आंसर दो तरीके से आ सकता है। अब देखिए आंसर हम लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, या तो 4 से बड़ा होगा x, या x से बड़ा होगा 4.5। अगर हम दूसरा आंसर लिखें दोस्तों तो 4.5 से बड़ा होगा x, या x से बड़ा होगा दोस्तों 5। अगर हम तीसरा आंसर लिखें तो दोस्तों 5 से बड़ा होगा x, या x से बड़ा होगा 5.5। अब चौथा आंसर लिखे दोस्तों तो 5.5 बड़ा होगा x, या x से बड़ा होगा 5। देखिए दोस्तों, इस तरह आंसर आता है, कभी भी इसका एग्जैक्ट वैल्यू आंसर नहीं आ सकता। तो इस अप्रोच को हमको लगाने के लिए क्या हो, देखिए दोस्तों, ये सब लगभग में मान है, कभी भी इसका मान लगभग में आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकता। और इस सवाल को लगाने के पहले हमें ऑप्शन को देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन ऐसे ही दिए होते हैं और ऑप्शन को देख के हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। तो अब इसको लगाने का तरीका क्या है दोस्तों, एक बार आप लोग को हम समझाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम इसको x बराबर √21 ले लें, प्लस √21 ले लें, प्लस √21। अब यही डाटा तो है दोस्तों, अनंत तक जा रही है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों x स्क्वायर करेंगे, आप लोग जानते हैं दोस्तों, वर्गमूल हटाना हो तो बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर कर लिए दोस्तों तो यहाँ पे 21 बच जाएगा, और यहाँ पे प्लस √21 प्लस √21। अब देखिए दोस्तों, प्लस √21 प्लस √21। अब √21 प्लस √21 को अनंत तक जा रही है डाटा, तो उसको आप लोग क्या मान रहे हैं दोस्तों, x मान रहे हैं। तो x स्क्वायर बराबर 21 प्लस x लेंगे। अब दोस्तों x स्क्वायर इक्वल टू 21 प्लस x आ गया। अगर हम राइट साइड को लेफ्ट साइड लेके आए दोस्तों तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों, x स्क्वायर माइनस x माइनस 21 इक्वल टू 0 अब द्विघात समीकरण में बदल गया दोस्तों। अब देखिए देखो, द्विघात समीकरण में यहाँ पे 21 क्या हुआ है दोस्तों, 21 को हम ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि हमें गुणा करने पे -21 आए और घटाने पे दोस्तों -x आए। ऐसी कोई संख्या नहीं है कि गुणा करने पे 21 आए और घटाने पे x आए। तो अब इसको दोस्तों हम किस विधि से लगाएंगे। अब एक विधि चलता है दोस्तों, हमें बहुत ही पॉपुलर मैथमेटिशियन है दोस्तों, श्रीधराचार्य, और उन्हीं के नाम पे एक विधि चलता है श्रीधराचार्य विधि। अब यहाँ पे श्रीधराचार्य विधि का नियम लिखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सूत्र आप लोग हो सके जानते भी हो, क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यही होता है दोस्तों, -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब देखिए दोस्तों, इस सूत्र पे आप अगर इस क्वेश्चंस को रखते हैं तो क्या आता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस पे हम लगाने की कोशिश करते हैं। b का मान क्या है, -1। b का मान क्या है दोस्तों, -1 है, यानी माइनस और फिर -1। अब दोस्तों देखिए, प्लस माइनस रूट में अब b स्क्वायर का मान कितना है, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब -4, a का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे 1 है, इंटू 1, और c का मान कितना है, -21 है दोस्तों, -21 अपान 2a, और a का मान कितना है, 1 है। अब देखिए दोस्तों, यहीं पर अगर हम डायरेक्ट इसको लगा दें दोस्तों तो क्या आएगा, माइनस माइनस अगर गुणा करें दोस्तों तो +1 आ जाएगा।
अब प्लस माइनस यहाँ पर तो रहेगा ही। अब रूट में क्या आएगा दोस्तों, रूट में अंदर क्या बच जाएगा, माइनस और माइनस 1 का गुणा करें दोस्तों तो 1 आ जाएगा, और -21 और -4 का गुणा करें दोस्तों तो क्या आएगा दोस्तों, आप लोग एक बार माइनस माइनस गुणा करेंगे +84 आ जाएगा। 21 में 4 का गुणा करें 84 आ जाएगा, और नीचे क्या होगा 2। इस तरीके से हमारा अंदर क्या बच गया दोस्तों, 1 प्लस माइनस रूट में 1 + 84/2। अब आगे इसको करें दोस्तों अगर, तो 1 प्लस माइनस रूट में 85/2। अब देखिए दोस्तों यहीं से मेन खेल चालू होता है कि आखिर यहाँ से लगभग में मान कैसे लाए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों रूट में 85 है, इसी को तोड़ना है। अब इस संख्या को ऐसी दो संख्या में तोड़िए कि अब रूट 85 टूट जाए। अब देखिए दोस्तों रूट 85 किसका वर्ग है, देखिए या तो 9 से छोटा होगा। 9 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, आप लोग 81 जानते हैं, तो या तो 9 से छोटा होगा या 10 से बड़ा होगा। 10 का वर्ग कितना होता है 100। इन्हीं दोनों के बीच में रूट 85 का मान होगा। कभी भी रूट 85 का मान 9 या 10 के बीच में होगा, तो 9 और 10 के बीच में अगर रूट 85 का मान आ जाता है तो हमारा मान निकल जाएगा। अब रूट 85 का मान 9 और 10 के बीच में आएगा तो दोस्तों हम यहाँ से क्या अप्रोच लगाएंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस लगाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार 9 जोड़ेंगे, एक बार 10 जोड़ेंगे दोस्तों, तो 9। अब देखिए दोस्तों 9 छोटा है तो 9 में तो प्लस करेंगे, और 10 दोस्तों बड़ा है तो 10 में तो घटाएंगे, 10 में भी जोड़ेंगे दोस्तों, यानी दोनों बीच के रूट में रूट 85 का मान आएगा। तो 9 + 1/2, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 10 + 1/2। अब देखिए 9 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों 10/2, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये दोस्तों इन्हीं के बीच में दोनों का मान लगभग में आएगा, तो यहाँ पे अगर लगभग में लगा दे और फिर यहाँ पे और 10 और 1 जोड़ेंगे 11/2। अब 10 में 2 का भाग देंगे दोस्तों तो कितना आएगा, आप लोग कहेंगे 5 आएगा, और 11 में 2 का भाग देंगे दोस्तों तो 5.5 आएगा। अब दोस्तों 5 और लगभग 5.5। अब दोस्तों ऑप्शन में देखिए कौन सा है, अपना तीसरा ऑप्शन है। इस तरीके से हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, 5 > x, x > 5.5। इस तरीके से हमारा लगभग में मान आ गया दोस्तों। और इसको निकाले कैसे हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों यहीं से मेन अपना अप्रोच चलता है कि 1 प्लस माइनस रूट 85। अब रूट 85 आ गया दोस्तों, तो आप लोग यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि रूट 85 का मान कहाँ आएगा, या तो 9 के पहले आएगा, 9 के बाद आएगा, या 10 के पहले आएगा, इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। तो इन्हीं दोनों के बीच से हमने ये मान निकाल दिया दोस्तों, लगभग में 5.5, लगभग में 5.5। अब दोस्तों अगर ये तो बेसिक मेथड हो गया, इतना लंबा अप्रोच हो गया, लेकिन अगर यहीं से हमें डायरेक्ट लगाना हो दोस्तों तो हम क्या अप्रोच लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे डाटा प्लस में है, लेकिन डाटा यहाँ पे माइनस में भी आ सकता है, तो माइनस में क्या करेंगे दोस्तों, आप लोग सीधाचार्य विधि जानते हैं, डायरेक्ट आगे इसका मान माइनस में लिख देंगे। लेकिन दोस्तों अब डायरेक्ट मेथड आप लोग को बता रहे हैं यहाँ से करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं करना है दोस्तों। आप लोग इस सूत्र को समझिए, यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे और 1 लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे, और रूट में 4a + 1/2। दोस्तों डायरेक्ट यही हमारा सूत्र पे रखिएगा आप लोग क्वेश्चंस, और डायरेक्ट यहीं से लगा दीजिएगा दोस्तों। अब इस पे आप लोग लगाने की कोशिश करिए, मैं यहीं पे इस पे लगाने की कोशिश करता हूँ। अगर +1 है दोस्तों, प्लस अब 4a का गुणा करिए दोस्तों, तो a का मान कितना है 21 है। 21 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 85। 21 में 4 का गुणा करेंगे 84 आ जाएगा, और +1 जोड़ेंगे 85 आ जाएगा, और 85/2। दोस्तों देखिए अगर हमने बेसिक मेथड लगाया तब भी यहीं पे आके मिल गए, रूट में 85 + 1 प्लस माइनस रूट में 85/2। अगर हमने डायरेक्ट इस फार्मूले से लगाया दोस्तों तब भी हमने +-1 प्लस रूट में 85/2 पे आ गए। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग को इतना माथापच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अपने +-1 प्लस रूट में 4a + 1/2 के सूत्र पे आप लोग मान रखिए और डायरेक्ट आंसर ला दीजिए दोस्तों। अगर दोस्तों यहीं पर डाटा माइनस में आ जाए
तो आप लोग घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से प्लस को हटा के क्या करिए, माइनस का अप्रोच लगा दीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से हमारा वर्गमूल और घनमूल पर आधारित प्रश्न को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगा चुके हैं दोस्तों। और हम अपने अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे दोस्तों। और हमारा अपना अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों पूर्ण वर्ग पे आधारित प्रश्न दोस्तों। और आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों और हमारे बताने का अप्रोच सही है दोस्तों और आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो आप लोग दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोई भी चीज़ की दिक्कत हो रही है मैथ में, तो आप लोग उनको भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी इनकी फ़ायदा उठा सके दोस्तों। और हमारा चैनल है दोस्तों द कंप्लीट जोन। क्या है दोस्तों? द कंप्लीट जोन। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए और आप लोग वीडियो देखने में कोई देरी ना हो पाए दोस्तों। चलिए अपने वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू और थैंक यू सो मच दोस्तों।